Good morning, dear students. So, next topic from chapter cost is TFC now. TFC stands for Total Fixed Cost. ये फिक्स्ड कोस्ट क्या है? ये वो कोस्ट है जो लेवल ऑफ आउटपुट से डायरेक्टली वेरी नहीं करती, मींस इसका कोई रिलेशन नहीं है लेवल ऑफ आउटपुट से। जैसे कुछ खर्चे हमारे ऐसे होते हैं, चाहे प्रोडक्शन 0 हो, 1 हो या बहुत ज़्यादा हो, ये वाले खर्चे हमारे चेंज नहीं होते, दे रिमेन फिक्स एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट। दीज आर कॉल्ड टोटल फिक्स्ड कोस्ट। लाइक बिल्डिंग का रेंट, लोन का जो इंटरेस्ट है, या परमानेंट स्टाफ की सैलरी हो, या इंश्योरेंस का प्रीमियम हो, ये सारे खर्चे ऐसे होते हैं चाहे हम आउटपुट प्रोड्यूस करें या ना करें, इससे आउटपुट का कोई लेना देना नहीं होता। फिक्स्ड कोस्ट को हम सप्लीमेंट्री कोस्ट भी बोलते हैं, ओवरहेड कोस्ट भी बोलते हैं, इनडायरेक्ट कोस्ट, जनरल कोस्ट या अनअवॉइडेबल कोस्ट भी कह सकते हैं। फिक्स्ड कोस्ट इज इनकर्ड ऑन फिक्स्ड फैक्टर्स। ये कौन सी कोस्ट है? जो फिक्स्ड फैक्टर्स पे ही होती है, लाइक मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, विच कैन नॉट बी चेंज इन द शॉर्ट रन। ये वो खर्चे हैं जो हम शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते। द पेमेंट टू दीज फैक्टर्स रिमेन्स फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। इन फैक्टर्स का पेमेंट फिक्स ही रहेगा, लेवल ऑफ आउटपुट चाहे कुछ भी हो, मीन्स ये कोस्ट हमेशा सेम रहेगी, चाहे आउटपुट ज़्यादा हो, कम हो या चाहे ज़ीरो भी हो। एग्जाम्पल देखिए, सपोज यू स्टार्ट अ फर्नीचर बिजनेस ऑफ मेकिंग वुडन चेयर्स। अब आपने एक शॉप हायर कर ली जिसका मंथली रेंट 4000 रुपीज़ है। फिर आपने एक लोन ले लिया 1 लाख का ICICI बैंक से, जिसका 1% इंटरेस्ट है। नाउ योर मंथली टोटल फिक्स्ड कोस्ट विल बी, अब आपको मंथली पेमेंट क्या करना है? 4000 तो ये रेंट देना है और 1% के अकॉर्डिंग 1000 इसका लोन का इंटरेस्ट देना है, तो ये 5000 आपका फिक्स खर्चा है। यू विल हैव टू पे 5000 इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर्स ऑफ चेयर प्रोड्यूस्ड। आपने चेयर प्रोड्यूस की या नहीं की, या बहुत ज़्यादा की, कम की, ये 5000 तो आपको पे करने ही हैं। दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड कोस्ट विच कैन नॉट बी चेंज्ड विद द नंबर ऑफ आउटपुट्स। इसको हम एक शेड्यूल के थ्रू भी दिखा सकते हैं। सी आउटपुट वी आर प्रोड्यूसिंग 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड इफ TFC इज 12, इट इज़ 12 थ्रू आउट। यहाँ आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, जो भी नंबर आप लिखेंगे दैट विल बी सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट, वेदर द आउटपुट इज 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ग्राफिकली हम x एक्सिस पे आउटपुट को शो करेंगे एंड y एक्सिस पे हम फिक्स्ड कोस्ट को शो करेंगे। तो आप ये देखिए, 0 पे भी ये 12 था, 1 पे भी ये 12 है, 2 पे भी, 3, 4, 5, सो इट इज स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस विच शोज दैट टोटल फिक्स्ड कोस्ट रिमेन्स सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट। दूसरा हमारा शॉर्ट रन कोस्ट है टोटल वेरिएबल कोस्ट, TVC बोलते हैं इसको। वेरिएबल कोस्ट वो कोस्ट है जिसका डायरेक्ट रिलेशन है लेवल ऑफ आउटपुट के साथ। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी ये खर्चे भी इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल, जब हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो हमें रॉ मटेरियल भी ज़्यादा चाहिए, पावर भी ज़्यादा चाहिए, फ्यूल भी और लेबर की वेजेस भी। तो वेरिएबल कोस्ट जो है वो वेरिएबल फैक्टर्स की होती है, लाइक रॉ मटेरियल, लेबर, पावर, फ्यूल एटसेट्रा, विच चेंजेस विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। फिक्स्ड कोस्ट में हमने क्या पढ़ा था? वो चेंज नहीं होती लेवल ऑफ आउटपुट के साथ, लेकिन वेरिएबल कोस्ट लेवल ऑफ आउटपुट के साथ साथ चेंज हो जाती है। इट मीन्स वेरिएबल कोस्ट राइज विद इंक्रीज इन द आउटपुट एंड फॉल्स विद द डिक्रीज इन आउटपुट। जैसे जैसे आप आउटपुट को बढ़ाओगे वेरिएबल कोस्ट भी बढ़ जाएगी, और जैसे जैसे आप आउटपुट को कम करोगे वेरिएबल कोस्ट भी कम हो जाएगी। ऐसी कोस्ट तब तक रहती हैं जब तक प्रोडक्शन हो, और जब प्रोडक्शन 0 हो जाएगी तो TVC भी 0 ही रहेगा। सी विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल 0, 1, 2, 3, 4 ये हमने आउटपुट वही लिया है, बट TVC स्टार्ट्स विद 0, क्योंकि जब हमने कुछ भी प्रोडक्शन नहीं की तो वेरिएबल कोस्ट भी 0 ही है। फिर ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, जैसे ही एक आउटपुट बनाया हमने, ये इंक्रीज हुआ। अब इसको कैसे इंक्रीज करना है? इसको हम डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज करेंगे। लाइक देखिए, पहले वाले में 6 का डिफरेंस है, उसके बाद जो डिफरेंस हुआ वो 4 का रह गया, यानी डिफरेंस शुड बी लेस। ये नंबर तो इंक्रीज होगा, लेकिन पहले इसको डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ाएंगे। पहले 6 का डिफरेंस था, फिर 4 का रह गया, फिर इसको इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ाएंगे। अब हम इसका रेट इंक्रीज करना शुरू कर देंगे। अब 10 में 5 प्लस किए,
15, 5 से ज़्यादा कोई भी नंबर, जब लाइक हमने 9 प्लस किया है, 15 + 9 24, देन 9 से कोई भी ज़्यादा नंबर आप यहाँ प्लस कर सकते हैं, 35. दीज आर इमेजिनरी नंबर्स डियर स्टूडेंट्स. तो आपको क्या करना है, पहले इसे डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ाना है, फिर इसको इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ाना है. जब हम ऐसा करेंगे तो इट टेक्स इनवर्स एस शेप. आउटपुट वही है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमने वेरिएबल कोस्ट लिया है. शुरू में क्योंकि ये कोस्ट धीरे धीरे बढ़ी थी एंड देन तेज़ी से बढ़ गई थी इंक्रीजिंग रेट पे. सी इट इज़ इन्वर्सली एस शेप, क्योंकि इनिशियली ये डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हुआ एंड लेटर इट इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट. टीवीसी 0 रहता है, 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे, सो इसका ग्राफ भी यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है. नाउ सी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टीवीसी एंड टीएफसी. वेरिएबल कोस्ट कौन सी होती है, जो आउटपुट के साथ साथ चेंज हो जाती है. फिक्स्ड कोस्ट कौन सी होती है, जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती. ये शॉर्ट रन में चेंज हो सकती है, लेकिन ये शॉर्ट रन में चेंज नहीं हो सकती. ये कैसे चेंज हो जाएगी, जैसे आपको प्रोडक्शन बढ़ानी है, अचानक से आप लेबर बढ़ा सकते हो, रॉ मटेरियल बढ़ा सकते हो, लेकिन अचानक से आप बिल्डिंग का रेंट नहीं बढ़ता, इंटरेस्ट लोन का इंटरेस्ट नहीं बढ़ता है, तो ये बहुत जल्दी नहीं चेंज आता इसमें. कोस्ट एट 0 आउटपुट, ये अगर प्रोडक्शन 0 होगी तो टीवीसी भी 0 ही रहेगा, लेकिन प्रोडक्शन 0 होगी तो टीएफसी कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि ये तो फिक्स रहता है, चाहे आउटपुट हमारा 0 हो, कम हो या ज़्यादा हो. इसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से यूज़ होते हैं, इट वेरिएबल फैक्टर्स, जैसे लेबर है, रॉ मटेरियल है. इट इज़ इनकर्ड ऑन फिक्स्ड फैक्टर्स, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है. शेप ऑफ द कर्व, टीवीसी का शेप हमेशा एस शेप्ड रहेगा, क्योंकि वेरिएबल कोस्ट शुरू में डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ती है, फिर कांस्टेंट हो जाती है और फिर इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ती है. बट टीएफसी एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल रहेगा एक्स एक्सिस के, क्योंकि फिक्स्ड कोस्ट हमेशा सेम रहेगी. एग्जाम्पल्स आर अगेन सेम, वेजेस, रॉ मटेरियल का पेमेंट, इधर परमानेंट स्टाफ की सैलरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, बिल्डिंग रेंट, एटसेट्रा. नाउ व्हाट इज टोटल कोस्ट. टोटल कोस्ट इज द सम टोटल ऑफ टीएफसी एंड टीवीसी. इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो वो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है. इट इज़ द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ फर्म ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी. सो टीसी इज द सम ऑफ टीएफसी एंड टीवीसी. नाउ सी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टीएफसी, टीवीसी एंड टीसी. सी एक ही शेड्यूल में अब हम तीनों चीज़ें लेंगे. आउटपुट हमेशा हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5. टीएफसी रिमेन्स सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट. टीवीसी स्टार्टिंग में ये डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा, फिर ये इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा. एंड टीसी इज द सम टोटल ऑफ टीएफसी प्लस टीवीसी. ठीक है, इस तरह से हमारा शेड्यूल बन जाएगा. ग्राफ देखिए, टीएफसी इज हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टीवीसी इज इनवर्स शेप, टीसी भी इनवर्स एस शेप आएगा, बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस. ये 0 से स्टार्ट नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, देखिए, क्योंकि ये टीएफसी और टीवीसी का सम है, ये कभी भी 0 नहीं होता. इट स्टार्ट फ्रॉम सम पॉजिटिव पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड इट रिमेन्स पैरेलल टू द टीवीसी. ये टीवीसी के पैरेलल ही रहेगा. सी द पॉइंट्स ऑफ रिलेशनशिप नाउ. टीएफसी कर्व कैसा पढ़ा है हमने, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. उसका रीज़न क्या है कि आउटपुट हमेशा सेम रहता है. टीसी और टीवीसी दोनों ही इन्वर्सली एस शेप्ड थे, क्योंकि वो इंक्रीज हुए स्टार्टिंग में इनिशियली एट डिक्रीजिंग रेट, फिर वो कांस्टेंट रेट हुआ एंड फाइनली एट इंक्रीजिंग रेट. इसका रीज़न क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, जो हमने 5th चैप्टर में पढ़ा है. अगर हम 0 लेवल ऑफ आउटपुट की बात करें तो 0 पे टीसी और टीएफसी इक्वल था. क्यों था, क्योंकि वहाँ पे वेरिएबल कोस्ट नहीं थी. टीवीसी वॉज 0 एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट. सो टीसी और टीएफसी कर्व दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हुए, जो कि ओरिजिन से ऊपर थे. ओरिजिन से ऊपर मतलब वो 0 पे नहीं थे, किसी एक्स एक्सिस के पॉइंट पे पॉजिटिव पॉइंट से स्टार्ट हुए थे. अब इन दोनों का जो डिस्टेंस है, ग्राफ में आप देखिए, टीएफसी और टीसी का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल इक्वल है, जो कि टीवीसी के बराबर है. अब टीवीसी जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे टीएफसी और टीसी का डिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है. बट ये दो कर्व्स टीसी और टीवीसी पैरेलल रहेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम था, इसलिए द गैप बिटवीन देम रिप्रेजेंट्स टीएफसी. ये जो इन दोनों के बीच में गैप आ रहा है, ये गैप जो है वो टीएफसी का ही है. सी टीएफसी वॉज 12. आप इन दोनों का डिफरेंस देखिए, 12 - 0 12,
सब में 12 का ही तो डिफरेंस है। क्यों है? क्योंकि हमने इसमें TFC ही तो प्लस करके फाइंड आउट किया था TC को। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है, इन दोनों में वो बिल्कुल इक्वल है, हर जगह 12 का ही डिफरेंस है इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग, इसलिए ये जो ग्राफ्स आते हैं दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। सो दिस वाज द रिलेशनशिप बिटवीन TC, TFC and TVC. I hope you understand the concepts. Thank you. Have a nice day.